अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और विज़न एंड मिशन लेके फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ट्रेड को लेके कई महीनों से जो है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दोनों पार्टियों की तरफ से हमारे सामने आया है और हम किस नतीजे पे पहुँचे ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो है ट्रेड फेडरेशन जो इलेक्टेड है वो हमारे सामने यहाँ पे है, जिनके प्रेसिडेंट मुश्ताक साहब हैं, और यहाँ पे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट यकूब साहब भी हैं। इन तमाम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हकमी फैसला जो इन्होंने लिया है। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ तौर पे ये बताया है, और जो ओल्ड ट्रेड है उनको भी एक मैसेज दी है कि वो भी आके जमहूरी तर्ज पे इलेक्शन में हिस्सा लें। वो भी किसी भी पद के लिए, चाहे प्रेसिडेंट है, कोई भी जो भी पद होगा, जो भी पोस्ट होगी, उसके लिए वो अपने फॉर्म भर सकते हैं, उस पद के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज तमाम बाजार कमेटी के मेंबरान भी इस मीटिंग में आज उन्होंने हिस्सा लिया, और हमने देखा कि बाजार कमेटी के इलेक्टेड किए हुए प्रेसिडेंट मुश्ताक साहब हैं। हालांकि जो ओल्ड ट्रेड है वो अपने आप को भी ट्रेड कहती है, कहीं बार हमने देखा वो आपस में जाती है, लेकिन बहरहाल आज फाइनली उन्होंने बोल दिया है कि ट्रेड जो इलेक्शन होंगे तब तक ये ट्रेड अपना काम वैसे ही करेगी जैसे करते आई है। चलिए मज़ीद जानकारी के लिए इन्हीं के पास चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुश्ताक साहब से। आपका वेलकम करते हैं हमारे ओवर विजन एंड मिशन। हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो हमारी जनता है, जो लोग, उनकी बात हाई अथॉरिटीज तक पहुँचाना। ट्रेड को लेके बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आते हैं। कोई बोलता है हम ट्रेड वाले हैं, आप इलेक्टेड हैं, ओल्ड ट्रेड बोलते हैं हम भी इलेक्टेड थे, लेकिन वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि आप जो भी तरफ से इलेक्शन होगा तब तक ट्रेड अपना काम करेगी। इस हवाले से हम थोड़ा जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, और पहले भी मैंने आपको ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये फेडरेशन जो बनी थी, एक्चुअली हम अब देखें कि बाकी डिस्ट्रिक्ट, चाहे कुलगाम हो, उसमें पुलवाम हो या अनंतनाग हो, आप देखिए उनकी डेवलपमेंट आज कहाँ पे है। तो जब हम उन डिस्ट्रिक्टों पे नज़र दौड़ाते हैं, फिर जब अपने शोपियान की डिस्ट्रिक्ट की तरह नज़र दौड़ाते हैं तो रोना आ जाता है, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे मसले मसाइल हैं, जो यहाँ पे डेवलपमेंट की है, उसको उजागर करने के लिए, उन मसले मसाइल को उजागर करने के लिए, उस डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो अपनी बात आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए, फिर उन मसले मसाइल का अजाला वहाँ पे हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमारे यहाँ शोपियान में कोई रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं। तो ये इनिशिएटिव को मद्देनज़र रखते हुए नौजवान इसमें आए, उन्हें पार्टिसिपेट किया, बाजार कमेटीज़ बनी, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी उसमें मैं मुंतखब आया एज प्रेसिडेंट। तो ये सब कुछ करके हमारा एक मकसद था। मकसद ये नहीं था कि हम आएंगे और शोपियान को मतलब आप कुर्सी के लिए आएंगे या हम खरदम खानी यहाँ पे करेंगे, हम कहेंगे हम प्रेसिडेंट हैं, हम वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल एक दर्द था हमारे दिल के अंदर। सारे मेंबरान जो है इसमें, उनकी एक मतलब कोशिश थी, उनकी एक दिल की तड़प थी। हम शुरू करते हैं सोशल एक्टिविस्ट जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, माधव साहब, तो आपका क्या ख्याल है ट्रेड को लेकर? देखिए, हमने इसमें बहुत केयर की है, मेरे साहब ने भी, मैंने भी इसमें बहुत केयर की है। ये जो ट्रेड, ये जो फैक्शन था, ये कब शोपियान में ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें बहुत परेशानी हो रही थी यहाँ पे। क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे थे, ये जो नया ट्रेड जो बना हुआ था, ये काम कर रहे थे, वो पुराना ट्रेड जो था वो उनको काम करने नहीं देते थे। ये अगर मसलन किसी ऑफिस में जाते थे तो वो बोलते थे, उनको आश्वासन देता था कि ये काम हो जाएगा, तो उनके पीछे पीछे ही वो दूसरा ट्रेड आता था, तो अफसर भी परेशान हो रहा था मैं किससे बात करूं। तो इसलिए आज आपने ये भट्ट साहब ने भी बताया, आज ये फाइनल हो गया, ओवैस साहब ने भी बताया, ये आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये मसला लाया गया है। उन्होंने बताया है कि हम इसकी पूरी तरह से खुद ही इसकी देख रेख करके ये इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होगी। वो आप इस चीज़ से सहमत है कि जो फेयर इलेक्शन होना चाहिए? हम भी यही चाहते थे, हम अगर इसमें आए, अपना वक्त दे दिया, तो हम यही चाहते थे कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ताकि शोपियान में भी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से आगे बढ़े। जब यहाँ कोई
हमारे इस्लाम में भी यही, अगर दो आदमी अगर एक साथ चले गए तो एक को अमीर बनाना चाहिए। अगर 4000 दुकानदार हैं, जब इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी तो इतनी परेशानी झेलनी पड़ती थी इन गरीब दुकानदारों को, वो बेचारे भी परेशान हो रहे थे। और उन्होंने भी जो क्या कहना चाहेंगे ओल्ड ट्रेड को उवैस साहब वहाँ पे गए, उसको हम बड़ी इज्जत की निगाह से देखते, टेलीफोन पे भी उससे बात की है, फिर खुद उनसे मिलने गए हैं तो हाथ जोड़ के उससे बताया ये शोपियान का जो ये काज है, इसमें आप आगे आइए। मेरी निगरानी में बात करने के लिए तो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, सब आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मुश्ताक साहब ने भी बहुत अच्छे वर्ड्स में ये सारा जो प्रोसेस हुई उसका इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी। और भुट्टो साहब के वर्ड्स तो आपने सुना ही है कि बहुत ही अच्छा बोलते हैं और टू द पॉइंट इनने बात की जो कि रियल फैक्ट्स पे बेस्ड था। इनने जो भी कहा बिल्कुल इनको दर्द है शोपियान का, इसलिए ये अपना कीमती वक्त निकाल के, पहले मैं आपके मीडियम के थ्रू इन सब मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुश होता हूँ। मैं अगर आप देखेंगे 2014 से मैं सोशल एक्टिविज़म में हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर यहाँ पे लोग खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं कि शोपियान के लिए हम कुछ करें। तो इन सब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बात यह है कि एट टाइम्स पे अगर आपको घर में भी कभी पेरेंट्स के साथ कोई बात पे इशू बनता है, आप डिस्कस करते हो चीज़ें, वैसे ही ये चीज़ें चलती रहती है। मेरा इनके साथ ये था कि हम उन सीनियर्स को क्यों रखेंगे दूर, तो मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा ये था क्योंकि मुझे तो पर्सनली मैं उनको जानता नहीं था। मैं सोचता था शायद वो सही है, ये हम छोटे हैं, खून गर्म है, शायद हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। विद द टाइम जो वक्त है, वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो हमने वो प्रोसेस जब स्टार्ट करनी चाहिए थी उस टाइम, तो उस टाइम पे शायद मतलब इसमें मेंबर्स वैसे हैं, इनको एक्सपीरियंस था, इनको पता था कि उनका वहाँ से रेस्पॉन्स क्या होगा। और उस टाइम पे मैं जो कि मतलब नया ट्रेड के साथ मैं चाहता था कि वो इलेक्शन कमीशन बनाए, उसमें अगर मेंबर्स यहाँ से भी हो वहाँ से भी हो, एक वैसी ट्रेड बॉडी बने जिसके बाद किसी को मतलब दुख ना हो किसी से कि एट लास्ट हमने यही डिसाइड किया कि ये बॉडी कंटिन्यू करेगी काम, क्योंकि ये तो लोगों का काम कर, इसमें कोई किसी को तनख्वाह नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश उम्मीद यही रहेगी कि एक ट्रेड हम देंगे शोपियान को, जो कि शोपियान की भलाई के लिए काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे अवैस साहब। अवैस साहब से पूछते हैं कि स्टेट के बारे में और इलेक्शन के बारे में। हमने तहसील बॉडीज बनाई। जब हम कैलर गए, कैलर के बाद जो ही कीगाम से निकल के एबी इमाम साहब गए ही थे, ये हमारे पीछे दौड़ के चले गए। हमने इनसे एक सवाल किया था, हम कल आए, 2 महीनों में हमने तहसीलों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। आप पिछले 10 साल से कहाँ थे ये तहसील जोड़ने में? बिल्कुल, हमने 1 महीने में ही तहसीलों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। कैलर में तहसील सदर बनाया, कीगाम में था कि जिला इंतजामिया की नोटिस में ये बात लाई गई है और एडमिनिस्ट्रेशन ने एश्योरेंस दी है कि जो जमहूरी तर्ज पे इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन के बाद अगर कोई भी ट्रेड इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती है तो जमहूरी तर्ज पे, जैसे आप देखते हैं कि असेंबली इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन के बाद कुछ टाइम दिया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन के दौरान अगर कोई भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, इलेक्शन होता है, उसके बाद एक नई ट्रेड हमारे सामने आएगी। तो कोई भी, चाहे ओल्ड ट्रेड की बात करें, अगर वो इलेक्शन में 5 मिनट के लिए अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो दावेदार नहीं होंगे ट्रेड कहलाने की, क्योंकि टाउन को बहुत बड़ा जो है इसका नुकसान झेलना पड़ता है। जो